जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव का प्रणाम। मंत्र का जागरण किस प्रकार होता है या मंत्र जागरण से क्या तात्पर्य है? नाम जापक, मंत्र जापक साधकों द्वारा ये प्रश्न बारंबार पूछा जाता है कि मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव साधक को कब प्राप्त होता है। इसमें कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो शास्त्रों में गुरुओं द्वारा बारंबार संकेत की गई हैं। शास्त्रों में कहा गया, मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम योनि मुद्रा न वेति है सतकोटि जपन नित्यम तस्य सिद्धिर्न विद्यते। अर्थात मंत्रार्थ, मंत्र की चेतनता और योनि मुद्रा को जाने बिना शतकोटि जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती। जितने भी मंत्र हैं वे सभी जड़वत हैं। मंत्र का प्रतिपादन किया हुआ अर्थ गुरु द्वारा अनुभूत किए हुए इष्ट द्वारा फलदायी होता है। मंत्र को जब तक सिद्ध न कर दिया जाए तभी तक वह जड़वत है। जब मंत्र, गुरु और देवता इन तीनों का एकीकरण हो जाता है तो मंत्र चेतना युक्त होकर अपने प्रभाव को दिखलाता है। अब एक शब्द है इमली, मिथप्राय है। जब तक आप इमली के अर्थ को नहीं जानते, उसके स्वरूप को नहीं जानते, किंतु यदि किसी विवेकी पुरुष द्वारा इमली के आकार, प्रकार, वृक्ष, स्वाद आदि के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बतला दिया जाए और फिर कभी आप इमली का अनुभव कर लें तो उसके स्वाद को जान लेते हैं, तो उसका पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार उच्चारण मात्र करने से मंत्रों की सिद्धि नहीं होती। मंत्रों का पूर्ण अर्थ जब जाना जाता है, गुरु कृपा जब होती है और इष्ट में जब विश्वास होता है, तब मंत्र की सिद्धि होकर उसका चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त होता है। मंत्रादि क्रियाओं में चैतन्यता का उत्पन्न होना गुरु कृपा है। जितने भी पदार्थ हैं सबके भीतर चिद शक्ति है, लेकिन सबको जड़त्व से आवृत कर रखा है। चिद शक्ति के विकास को जागृत करने के लिए, साधना को लब्ध बनाने के लिए, चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए मंत्रों के अर्थ के साथ साथ उसके इष्ट के प्रति श्रद्धा का होना अवश्यम भावी है। जब आप गुरु कृपा से इष्ट में श्रद्धा रखकर मंत्र जप को प्रारंभ करते हैं तब मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलता है। मंत्र जागरण की इस बात को, शब्दों के अर्थों को जानने की बात को, शब्द के सामर्थ्य को जानने के लिए एक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा निश्चय ही आपके मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सहायक होगी, आपकी चेतना को जागृत करने वाली होगी। एक व्यक्ति जो सदाचारी है, सुपात्र है, सद्गुण से युक्त है, वह जब नाम जप संकीर्तन करेगा तो सद्गुणों के कारण उसकी वाणी में ओज, तेज, प्रभाव और शक्ति का वर्धन होगा। दूसरा जो कुपात्र है, सद्गुणों से रहित है, वह नाम जप करेगा तो उसकी वाणी में ओज, तेज का स्थान नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। यही बात मंत्र जप, नाम जप पर भी विशेष रूप से लागू होती है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा कि एक ही वाक्य एक व्यक्ति कहता है तो उसका प्रभाव बड़ी दूर तक होता है, वही बात जब कोई और कहता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार एक मंत्र के जप से एक व्यक्ति को विशेष सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, विशेष लाभ होता है, उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, वही मंत्र दूसरे व्यक्ति द्वारा बारंबार उच्चारित करने पर भी फलदायी नहीं होता। इसका क्या कारण है? मंत्री बड़ा समझदार था। उसने कहा, महाराज, मैं कुछ समय बाद आपको इसका उत्तर दूंगा। राजा ने फिर प्रश्न किया, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा त्याग करो, तो हजारों राजकुमारों ने राज्य पद को त्याग कर उनके पद को, उनके पथ को स्वीकार कर लिया, वे उनके शिष्य हो गए। क्या कारण? कोई दूसरा साधु चिल्लाता रहता है फिर भी लोग उसका अनुसरण नहीं करते। कुछ दिनों पश्चात मंत्री ने राजा के प्रश्न के उत्तर देने की बात सोची। वह राजसभा में बैठा था।
मंत्री के एक अधीन व्यक्ति राजा के पास खड़ा था। मंत्री ने उससे कहा, देवदत्त, राजा को चपत लगा दो। मंत्री ने बार बार कहा, अरे चपत लगा दे, चपत लगा दे, चपत लगा दे। लेकिन वह भयभीत चुपचाप देवदत्त राजा के सम्मुख खड़ा रहा। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, इस अशिष्ट मंत्री को देवदत्त चपत लगा दो। इतना सुनना था कि व्यक्ति ने मंत्री के गाल पर 4 चपत लगा दी। तब मंत्री ने कहा, महाराज देखिए, चपत लगा दें ये शब्द तो वही हैं, किंतु मेरे बार बार कहने पर भी मुझ में सामर्थ्य ना होने से इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकला, इनसे कोई क्रिया संपन्न नहीं हुई। किंतु जब आपने कहा तो इस व्यक्ति ने उसे साधना में तृप्त कर दिया, तब्दीली देते हुए मेरे मुख पर एक चपत लगा दी। इसी प्रकार शब्द बोले गए व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। यही बात मंत्र साधना में, नाम जप में भी प्रकट होती है। जो जितना सद्गुणी है, जितना जिसका चित्त निर्मल है, उसके द्वारा लिया गया नाम उतना ही अधिक प्रभावी होता है। नाम जप के जागरण में, मंत्र जप के जागरण में व्यक्ति के भाव का, विश्वास का, गुरु कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। जय श्री हरि।